जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्वात्मी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है मकर संक्रांति। तो सभी आत्मीय बंधुओं को मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर ओम सूर्याय नमः और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य भगवान की जय हो। आज हम मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मकर संक्रांति के विषय में कुछ जानने जा रहे हैं। मकर संक्रांति का हमारे जीवन में बड़ा विशेष महत्व है। धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिष दृष्टि से सूर्य की 12 संक्रांतियां होती हैं, जिसमें से जो मकर संक्रांति है यानी धनु की संक्रांति से सूर्य जब मकर संक्रांति में प्रवेश करता है, जब धनु की संक्रांति में सूर्य प्रवेश करता है तब मल मास कहा जाता है हमारे देश में। और जब धनु से मकर में प्रवेश करता है तब हम मकर संक्रांति कहते हैं और उत्तरायण मनाते हैं, उत्तर की ओर आता है। तो इस तरह हम इस विषय में विशेष संक्षिप्त ये जानने जा रहे हैं कि आज 17 जनवरी 2023 शाम को 8:51 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, मकर संक्रांति में आ रहा है, संक्रमण करेगा, प्रवेश करेगा, जिसके उपलक्ष्य में हम यह पूरे देश में त्योहार एक उत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य हमारा एक जागृत देवता है। सूर्य सारे सृष्टि का एक प्रथम देव है, जो सारी सृष्टि सूर्य की वजह से जीवंत है, संचालित हो रही है। सब कुछ जो भी रूपांतरित होकर के विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं जिस तरह से हमारे पास पहुंच रही है, जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है, वो सब कुछ सूर्य से ही मिलता है। इसलिए हमें सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हाँ, इसमें भिन्न भिन्न नाम रूप हो सकता है। हमसे एक दिन पहले पंजाब में लोहड़ी के रूप में मना दिया, तमिल में पोंगल के रूप में मना लिया, कहीं किसी कुछ रूप में अलग अलग रूपों में मना लेते हैं। लेकिन हम यहाँ मकर संक्रांति कहते हैं, उत्तराखंड गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, लेकिन वही सूर्य की पूजा है और सूर्य के गुणों को ग्रहण करने के विषय में बताया जाता है। इसमें यह बात है। तो जिस तरह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक जो शुक्ल पक्ष होता है और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक कृष्ण पक्ष होता है, ये मासिक पक्ष है। और एक वार्षिक पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, जो गीता के अनुसार आपके समक्ष आज मैं बता रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता जी के 8वें अध्याय के 24, 25 और 26वें श्लोक में इनके विषय में बताया गया है। 24वें श्लोक बताया गया है, अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाते गसंति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता है, दिन का अधिपति देवता है, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता है, 6 महीने वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये शुक्ल पक्ष होता है, जिसके लिए ये मकर संक्रांति प्रवेश है। इस शुक्ल पक्ष के लिए, इस उत्तरायण के लिए ब्रह्म बेला है। और आगे 25वें का धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम। पहले तो कहा कि अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम और धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम। तो वह जो मकर से लेकर के सूर्य पुनः जब कर्क में प्रवेश करता है तब तक का होता है, 6 माह के लिए वो उत्तरायण कहलाता है। और यह जो 17 जनवरी से 6 जुलाई तक का समय माना जाता है। हमेशा 17 जुलाई हम मकर संक्रांति मानते हैं। इस बार 15 जुलाई को मकर संक्रांति की पुण्य और महापुण्य वेला है, क्योंकि आज अभी शाम को ही मकर संक्रांति में प्रवेश करने जा रहा है सूर्य। 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शुक्ल कृष्ण ही गति हो तो जगत शाश्वते मते, कि जगत के 2 प्रकार शुक्ल और कृष्ण मार्ग शाश्वत माने गए। इसमें एक के द्वारा गया वो पुनः लौट कर नहीं आता और दूसरे के द्वारा गया पुनः लौट कर आता है, जन्म मरण को प्राप्त होता है। तो
इसका इतना बड़ा महत्व है, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने इतना गीता में समझाया है, जिनके लिए भीष्म पितामह ने सरसया पर लेटे हुए इंतजार किया, वो उत्तरायण कल आ रहा है, जिनकी कल ब्रह्म वेला शुरू हो रही है उस शुक्ल पक्ष के सूर्य उदय की। जब हमारा सूर्य उदय होता है उससे पहले 2 घंटा 1.5 घंटे पहले जो एक ब्रह्म वेला मानते हैं, हमें उस सर्वश्रेष्ठ उत्तम वेला मानते हैं, वो वेला कल सुबह 7 बज करके 17-18 मिनट से शुरू होकर के 9 बजे तक रहेगी और उसके बाद में भी दिन भर रहेगी। बड़ी अमृतमय ब्रह्म वेला, महापुण्य वेला यह। और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिस पर भी हमें विचार करना है। जो मकर संक्रांति पर पुण्य और महापुण्य काल का जो विशेष महत्व है, धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, इसीलिए वो पुनः लौट के नहीं आता। और मकर संक्रांति के पुण्य और महापुण्य काल में ऐसा कहता है कि गंगा स्नान, सूर्य उपासना, दान, मंत्र जप करने व्यक्ति के जन्मों से पाप धुल जाते हैं। तो इसीलिए भीष्म पितामह ने 49 दिन तक इंतजार किया था इस उत्तरायण का। जब उत्तरायण आया तब उन्होंने अपने प्राण छोड़े। इसी दिन राजा भागीरथ ने 12 साल तक तपस्या कर इंतजार किया इस उत्तरायण का। फिर उत्तरायण के दिन गंगा ने इस पृथ्वी पर अनावचित समझा, इन पर गंगा का अवतरण भी आज कल के दिन यानी उत्तरायण के इस मकर संक्रांति के पावन वेला पर आविर्भाव हुआ था इस धरा पर। ऐसा कहा जाता है, धार्मिक मान्यताएं हैं कि इसी दिन सूर्य पुत्र शनि के घर में, सूर्य है वो पुत्र के घर में जाता है, मकर में प्रवेश करता है, शनि मकर की राशि है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव ने एक साथ गंगा में स्नान किया था, इसलिए इस दिन स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। तो ऐसी कई धार्मिक कथाएं हैं जो इससे मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है। और इस दिन जो मकर संक्रांति वाला जो दिन है, जो कल वाला, उस दिन सबसे पहले हमें प्रातः ब्रह्म वेला में उठना है। हमेशा की जो हमें ब्रह्म वेला है, किसी जलाशय पर जाकर जो पवित्र नदी हो, प्रथम तो बहता हुआ कलकल झरना हो, वहां स्नान करें। अगर ऐसा नहीं, जैसी सुलभता हो वैसे स्नान करना। अगर वहां गंगा नदी वगैरह पवित्र कोई नदी नहीं है तो जहां जैसा व्यवस्था है जल की, उसमें गंगा जल डाल करके, तिल का बर्तन तैयार करके, कुछ तिल डाल करके वो स्नान करना चाहिए। फिर सूर्य उपासना करनी चाहिए, यानी प्रातः काल कल का जो सूर्य स्नान करने के बाद में उगते हुए सूर्य नारायण को तांबे के पात्र में जल लेना है और उसमें कुछ ऐसी गुलाब की पत्तियां या जो ये करे, जो भी अच्छी लाल लाल जो फूल होते हैं उसमें डालने हैं, लाल पुष्प वगैरह, और उसमें कुमकुम अक्षत वगैरह डालना है और मिला करके फिर वो जल है वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। ओम सूर्याय नमो, खगाय दिनकराय भास्कराय विशादित्याय नमः आदि सूर्य जो गायत्री वगैरह बोल करके, और इसके बाद में गायत्री मंत्र का जाप करना है। सूर्य उपासना के बाद हम बैठ करके आसन पर के गायत्री मंत्र का चित्र से जाप करें, अपने इष्ट देवी देवताओं की उपासना करें। फिर बाद में गायों के लिए कुछ दान करें, गायों के लिए निकालें, अपने पितरों को याद करें, पितरों के लिए भी, और कुछ दान तर्पण वगैरह करें, जहां जैसी सुविधा हो, जहां उस हिसाब से करें। और फिर कहा जाता है कि इस दिन आप अधिक से अधिक जप करें। जप का बड़ा ही महत्व होता है। गुरु प्रदत्त जो मंत्र है वो उससे करें, या अपने मन से भगवान के किसी प्यारे नाम को जो हमेशा आपको प्यारा लगता है उसका करें। विधिवत दीक्षित हो तो उस मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, खूब जप करना चाहिए। और इस दिन जो गरीब, लाचार, बेबस, जो जिस आवश्यक पात्र है, जरूरतमंद है, उनको कुछ जूते, चप्पल या मतलब जूते हो चमड़े के इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उसके बाद में जो अन्न है, तिल है, गुड़ है, चावल है, मूंग, जो भी अधिक से अधिक ऐसा कहा जाता है कि इस दिन तिल और तिल से बने व्यंजनों का प्रयोग करना चाहिए और दान भी करनी चाहिए। ऊन के जो वस्त्र होते हैं वो दान करना चाहिए। वैसे माघ मास में इसका ऊन पे वस्त्र दान करने का और तिल का बड़ा महत्व होता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तिल का व्यंजन बहुत ही पुष्टिवर्धक होता है इस सर्दी ऋतु में, क्योंकि ये जो कफ बनने की ऋतु थी, इस कफ को तोड़ने में बड़ा सहायक होता है।
और मकर संक्रांति का त्योहार मनाने में अलग अलग क्षेत्र की अपनी अलग अलग परंपराएं रही हैं। उस परंपरा का निर्वाह भी आराम से करना चाहिए। कहीं इसको खिचड़ी पर्व बोलते हैं, कहीं लोहड़ी पर्व बोलते हैं, कहीं उत्तरायण बोलते हैं, कहीं मकर संक्रांति, कहीं पोंगल बोलते हैं। अलग अलग अपने नाम होते हैं, लेकिन उसकी परंपराएं होती है। उसका निर्वाह हमें करते हुए इनको अच्छी तरह से हमें मनाना चाहिए। और इनकी पुराणों में खूब महिमा आई हुई है कि जो सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहां कहीं भी गंगा में स्नान किया जाए, वो स्नान आदि के द्वारा संपूर्ण जगत को पवित्र करती है और अंत में इंद्रलोक पहुंचती है। परम पुराण की सृष्टि खंड अनुसार मकर संक्रांति में स्नान करना चाहिए। इससे 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। उस समय किया गया तर्पण, दान और देव पूजन अक्षय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंड दान करना तीनों लोकों में भी दुर्लभ है, ऐसा शुभ अवसर। मकर संक्रांति के दिन लक्ष्मी प्राप्ति व रोग नाश के लिए गोरस, जो दूध है, दही है, घी वगैरह, ये जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य है, उनसे भगवान सूर्य, विपत्ति तथा शत्रुनाश के लिए तिल गुड़ से भगवान शिव, यश सम्मान, ज्ञान विद्या आदि प्राप्ति के लिए वस्त्र से देव गुरु बृहस्पति की पूजा पुण्यकाल महापुण्यकाल करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन जो तिल, चाहे सफेद हो या काला, जो भी, उसका प्रयोग करना चाहिए। तिल का दान भी करना चाहिए होता है। और विशेष तिल तथा गुड़ से बने मीठे पदार्थ जैसे जो भी बनाते हैं हम, सुबह नहाने वाले जल में भी तिल थोड़ा मिला देना चाहिए। हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है। सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित जो होने वाला वो दक्षिण कहा जाता है और ये उत्तरायण कहला जाता है। हमने इसके विषय में जो चर्चा की है, उत्तरायण के दिन तिलों के तेल के दीपक से शिव मंदिर में प्रकाश करना चाहिए। तिलों सहित सावलों से विधि पूर्वक शिव पूजन करना चाहिए। और ये भी बताएं, उत्तरायण में तिलों से उबटन, काले तिलों में स्नान, तिलों का दान, होम और भक्षण करना अति आवश्यक माना गया है। मकर संक्रांति के दिन महादेव जी को घी से अभिषेक कराने से महाफल प्राप्त होता है। गरीबों को वस्त्र दान से महाफल प्राप्त होता है। इस संक्रांति को दूध से सूर्य को स्नान करावे तो सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। नारद पुराण के अनुसार यदि सूर्य की संक्रांति के दिन दूध आदि से श्रीहरि को नहलाना है, नहलाता है, वो 31 पीढ़ियों तक विष्णु लोक वास करते हैं। इस पुराणों में इनकी बहुत महिमा है। हम जो जितना कर सके वह हम कल मकर संक्रांति के दिन करें। कम से कम सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, पवित्र होकर के सूर्य को जल चढ़ाएं। जल में तिल, अक्षतः, गुलाब, लाल फूल वगैरह डाल करके अपनी पवित्रता के साथ में जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के पात्र में जल लेकर के चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद में गायत्री मंत्र की उपासना, इष्ट मंत्र की उपासना करनी चाहिए। मंदिर जाना चाहिए, कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दान करना चाहिए, जप करना चाहिए। बड़ी पवित्रता से साथ एक नए वर्ष में प्रवेश करना चाहिए।